10 सेकेंड, 5 सेकेंड, स्टार्ट। महोदय, केंद्र सरकार यह समझती है कि वह सत्ता में बैठी हुई है, इसलिए विपक्ष के मुख्यमंत्री यदि उनकी सलाह से या उनकी राय के मुताबिक काम नहीं करते हैं तो ऐसी सरकारों को काम नहीं करने देंगे और राज्यपालों के ज़रिए इस प्रकार की सरकारों में परिवर्तन लाने और उनको गिराने का काम किया गया है। श्रीमान, त्रिपुरा में चुनाव हो रहे थे। चुनाव के ठीक 3 दिन पहले त्रिपुरा को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया और वहां पर 3 दिन के लिए भी इंतज़ार नहीं किया गया। वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री का कहना है कि मुझसे पूछा भी नहीं गया। बिना मुझसे पूछे ही सारे राज्य को अशांत घोषित कर दिया गया है। वहां पर सेना भेज दी गई। इसका मतलब यह है कि जितनी भी लोकतांत्रिक परंपराएं हैं, जो भी लोकतांत्रिक मूल्य हैं, सरकार उनको मानना नहीं चाहती है। मान्यवर, विधानमंडलों की बात लीजिए। अभी जनरल साहब जिक्र कर रहे थे कि जितने भी मुख्यमंत्री हैं, कम से कम सत्ता दल के मुख्यमंत्री जो हैं, उनके नामांकन के सिलसिले में भी कोई लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन नहीं होता है। अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री का बदलाव हुआ। सत्ताधारी दल का मुख्यमंत्री हो या दूसरा, वह जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चुनकर विधानसभा में भेजे जाते हैं। जनता उनको अपना वोट देती है। हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली इसीलिए है कि जनता के प्रतिनिधि विधानसभा में जिस दल का बहुमत हो, उसके नेता को मुख्यमंत्री बनाती है, लेकिन वहाँ जनता के प्रतिनिधियों की राय नहीं ली गई। राजस्थान विधानमंडल की बैठक नहीं बुलाई गई। मध्य प्रदेश के विधानमंडल की बैठक नहीं बुलाई गई। कुछ विधायकों ने कहा कि उन्हें तो इस बात की जानकारी तक नहीं थी। अगर किसी विधानसभा में 150 सदस्य थे तो वहाँ 40 भी सदस्य नहीं पहुँचे। इसका मतलब यह है कि हमारे यहाँ जो विधान की प्रक्रिया है, जो संवैधानिक प्रक्रिया है, उसके प्रति सरकार के मन में कोई आदर नहीं है। श्रीमान, न्यायपालिका की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय में करीब करीब 9 जजों के पद 2 साल से खाली हैं। लोग सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं अपनी याचिका लेकर और अपने मुकदमे या अपील पर फैसले की प्रतीक्षा करते हैं। उनका ही फैसला करने में काफ़ी विलम्ब होता है, तो इन 9 जजों की नियुक्ति कौन करेगा? यह तो जनता नहीं करेगी, वह तो राज्यसभा या लोकसभा नहीं करेगी। इनकी नियुक्ति तो सरकार को ही करनी होगी। वह काम तो प्रधानमंत्री का है, गृह मंत्री का है और केंद्रीय सरकार में उसकी यह निश्चित प्रक्रिया है। लेकिन 1.25 साल से सर्वोच्च न्यायालय में ये पद खाली रहे। इसका मतलब यह है कि
सरकार की इच्छा है कि ऐसे जजों की नियुक्ति की जाए जो प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी हो, जो कांग्रेस पार्टी के प्रति उत्तरदायी बन सके। सभापति महोदय, अभी कई माननीय सदस्य बोल चुके हैं। मैं यहाँ पर नहीं था, इसलिए अगर किसी बात को कहना दूँ तो क्षमा करें। 2-4 दिन के अखबारों में, खासकर इकोनॉमिक्स टाइम में जो आंकड़े दिए जा रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि आर्थिक जगत में हिंदुस्तान इस स्थिति में है जहां सिर्फ अंधकार और ही अधिकार है। खासकर जो 3-4 मुद्दे हैं, उनके संबंध में कई माननीय सदस्यों ने भी कहा है। सभापति महोदय, अभी तक हिंदुस्तान में 2 नीतियों के संबंध में चर्चा होती है, आयात और निर्यात। जब माननीय मंत्री जी जवाब दें तो मैं जानना चाहता हूं कि आयात निर्यात की क्या स्थिति रही है। आपके पास आर्थिक समीक्षा है, हमारे पास भी है, और उसमें 2 साल और प्राय 1.5 साल के आंकड़े हैं। आपने विदेश से कितना ऋण लिया है और उसकी कितनी अदायगी करते जा रहे हैं। हिंदुस्तान के द्वारा कितना विदेशी कर्जा लिया जा चुका है, कितना हमारे विदेश व्यापार में घाटा चल रहा है, हमारा आयात अधिक हो रहा है या कम हो रहा है, और निर्यात कितना कर रहे हैं, उसकी अदायगी कितनी कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों पर यदि आप दृष्टिपात करें तो आप देखेंगे कि हिंदुस्तान का भविष्य अंधकारमय है। सभापति महोदय, मैंने कुछ दिन पहले एक प्रश्न किया था और मेरा प्रश्न सिर्फ जूट उद्योग में बारे में था। जूट का हमारा सबसे बड़ा बाज़ार अमेरिका है। किसी के वक्त की बात तो हो, लेकिन आप 2.5 साल के हमारे शासनकाल को निकाल दें तो बाकी वर्षों में किसका राज्य रहा है। 2.5 साल में जो आंकड़े हैं, उनका भी आपके जो 1980-81 को आर्थिक समीक्षा के आंकड़ों से मुकाबला करें तो 2.5 साल में देश को निराशा हाथ नहीं लगी है। इस वास्ते यह चीज़ आप न कहें। देश के नक्शे को आप अपने सामने रखें और देखें कि ट्रेंड किस ओर है और उसको आप रोकें। श्रीमान, जहाँ तक कुछ दिन पहले लोहा और इस्पात निर्यात करने वाले हम थे, आज उनको आयात करने की स्थिति में पहुंच गए। चीनी निर्यात करते थे, अब उसको आयात करने की सोच रहे हैं। इसी तरह से खाद्यान्न है, कोयला, सीमेंट, सारी चीज़ें हैं। आखिर क्या कारण है कि उनको निर्यात करने की बजाय आयात की नौबत आ गई है। मैंने उस दिन भी कहा था, आप चीन, जापान को देखिए या दूसरे और मुल्क हैं जिन चीज़ों में वह पहले आपके प्रतिद्वंदी नहीं थे, वह आज आपसे मुकाबला कर रहे हैं। विदेशी बाज़ार हमारे हाथ से जा रहा है। अगर वह मुकाबला कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। जो समस्या आपके सामने है, वही समस्या उनके सामने भी है, फिर भी वह हमसे आगे निकल रहे हैं। इसलिए आयात की प्रवृत्ति को रोकिए। हमारे पास
आर्थिक समीक्षा नहीं है। निर्यात किस चीज़ में हुआ है यह बताएं।